हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे अब केमिस्ट्री, वो भी 12th क्लास की केमिस्ट्री। कौन सी? 12th क्लास की। यानी हमारा क्या होगा, शून्य कोटि का जो व्यंजक था हमारा अभिक्रिया के लिए, वो हमने कर दिया है। और हम डालेंगे अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। क्या डालेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। तो लिखो इसमें, पहले हेडर डाल लो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, पहले ये समझो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? यानी वो अभिक्रिया जिसका, ठीक है, जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता किसके, उसकी अभिकारक की सांद्रता उसके समानुपाती, यानी सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होती है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मान लो कोई भी हमने उत्पाद ले लिया, जैसे मान लो dx/dt, ये अभिक्रिया का वेग होता है, ठीक है। तो ये यानी कोई भी हमने उत्पाद लिया, यानी क्या, हमने ये उत्पाद लिया और ये बना हमारा, ये अभिकारक लिया और ये बना हमारा उत्पाद, ठीक है। तो ये 1 घात के समानुपाती होती है। कितनी? 1 घात के। तो 1 घात के समानुपाती। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, ये अभिक्रिया का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, यानी उसमें 1 घात, शून्य कोटि में क्या था, घात कैसी थी, 0 थी। और इसमें क्या घात कैसी होगी, 1 होगी, यानी प्रथम कोटि की होगी। तो ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। और हम अब हेडिंग डालते हैं। पहली लिखो, प्रथम कोटि के, हेडिंग डालो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग के लिए, अभिक्रिया के वेग के लिए वेग स्थिरांक के लिए, ऐसे करो, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए, वेग स्थिरांक के लिए समीकरण लिख सकते हैं या व्यंजक लिख सकते हो, लिए व्यंजक, ठीक है। तो क्या है इसमें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक। तो इसमें व्यंजक में क्या होगा, देखो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी अभिक्रिया लेंगे, यानी कोई भी अभिकारक लेंगे, कोई भी अभिक्रिया ऐसी लेंगे जो क्या कर रही हो, प्रोडक्ट बना रही हो। क्या कर रही हो? प्रोडक्ट बना रही हो, ठीक है। तो देखो इसमें अभिक्रिया को, यानी मान लो कोई भी अभिक्रिया हमने ले ली ए, ये क्या बना रही है, कोई भी उत्पाद बना रही है, ठीक है। जैसे लिखते हैं थोड़ा, तो ये उधर बन जाएगी, मान लो ए, और ये क्या बना रही है, उत्पाद। क्या बना रही है? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट बना रही है कोई भी, ठीक है। तो प्रारंभ में इसकी मात्रा कितनी थी और बाद में कितनी थी, ये सब देखेंगे हमने। तो लिखो, प्रारंभ में सांद्रता, प्रारंभ में सांद्रता, ठीक है। प्रारंभ में क्या होती है, मान लो कोई हमने कंसंट्रेशन कितनी ली, ए ली, माना हमने ए ली थी, ठीक है। कितनी ली थी? ए ली थी। तो प्रारंभ में सांद्रता क्या हो जाएगी इसकी, ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम क्या करते हैं, हमने माना यहाँ ए, ठीक है। अब यहाँ पर जब ए था, ये हमने लिया था, तो हमने अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं की, यानी प्रारंभिक सांद्रता। तो उत्पाद क्या बनेगा हमारा, 0 था उस टाइम। क्या था? 0 था, यानी कोई अभिकारक नहीं बना, कोई उत्पाद नहीं बना था, ठीक है। अब हम लिखेंगे टी समय बाद। कितने समय बाद? टी समय बाद, टी समय बाद, ठीक है। टी समय बाद क्या होता है, टी समय बाद इसमें से ए माइनस एक्स है, यानी हमने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था, जो निकलेगा उसको। तो यहाँ हो जाएगी हमारी ए माइनस एक्स, ठीक है।
और यहाँ हमारा उत्पाद बना x, माना कोई भी उत्पाद बना था वो a में से कितने अणु बन गए थे, x अणु, यानी हमारे जो x मॉलिक्यूल थे वो इसमें से उत्पाद में चेंज हो गए, यानी परिवर्तित हो गए। ठीक है, कितने अणु, x अणु। अब हम क्या करेंगे आगे कि अब हम जो अभिक्रिया है हमारी वो क्या, वनघात है, यानी प्रथम कोटि की है। कैसी है, प्रथम कोटि की है। तो लगा दो इसमें हमारा फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, dx/dt, ठीक है, समानुपाती किसके, ए के, ए की जो कंसंट्रेशन है कोष्टक में लिख लिया तो वो कंसंट्रेशन यानी वनघात के, किसके, वनघात के। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे हम, इसको जब ये चिन्ह हटाते हैं, हमेशा स्थिरांक का चिन्ह हटाते तो क्या लेते हैं हम, के लेते हैं। क्या लेते हैं, के लेते हैं। तो लिखो इसमें dx/dt इजकल टू के, और ये क्या हो जाएगा हमारा ए, अब वनघात, ठीक है, वन होता है मान इसका। अब देखो अब क्या करेंगे हम, इसको ए की जगह पे हम किसको रख सकते हैं, a माइनस एक्स को, किसको, a माइनस एक्स को। तो रखो इस पे dx/dt इजकल टू के। ठीक है, अब यहाँ रखो a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स। अब हम इसको ये रख सकते हैं a माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको इधर लाएंगे, ठीक है, यानी हो जाएगा हमारा dx/a माइनस एक्स, ठीक है, इजकल टू dt इधर पहुँच जाए तो क्या हो जाएगा, के डी टी। क्या हो जाएगा, के डी टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसमें दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर, ये समीकरण नंबर 1 डाल चाहे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, लिखो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, अब समाकलन कर दो इसका, तो क्या लिखेंगे अब हम इसमें 1/x/1 मान लेते। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर लिख देते, चलो यहाँ लिखो 1/a माइनस एक्स dx इजकल टू, ठीक है, इजकल टू में अब हम क्या ले लेंगे, इसको हम क्या लेंगे अब, ठीक है, हम इसको समाकलन मानेंगे तो ये समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ पहले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इजकल टू के चल रहे तो हम इसको आगे रखेंगे, फिर समाकलन यानी क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी टी। तो 1/a माइनस एक्स का मान होता है माइनस लॉग, ठीक है, माइनस लॉग ई, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा a माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे हम, इजकल टू, ठीक है, अब के और ये d हट जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, t रह जाएगा। क्या रह जाएगा, t रह जाएगा, प्लस समाकलन का जो निशान होता है उसका जो सिंबल होता है वो उसे सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते, सी से दिखाते। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर हमारी सेकंड। क्या हो जाएगी, सेकंड। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम, यदि x बराबर 0 और t बराबर 0, यहाँ लिख देंगे यदि x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे 0 हो जाएंगे। तो हम इसका मान रखेंगे, जब यहाँ पर हम ये मान समीकरण 2 में रखने पर तब हम इसके मान रखेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, लॉग, ऊपर ही लिखते हैं थोड़ा, माइनस लॉग ई। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, a। क्या बचेगा, a बचेगा हमारा। ठीक है, अब देखो आगे इजकल टू के, अब ये क्या हो जाएगा, k इंटू 0 प्लस c। ठीक है, अब क्या है, जैसे ये 0 हो गया तो ये भी 0, तो c यानी माइनस लॉग ई इजकल टू c, ये हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सी का मान, या फिर इसे ऐसे ही रहने दो, लिख दो सी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, सी का मान लिखो, सी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, रखने पर अब क्या करेंगे हम इसमें इसके मान रखेंगे। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले log e माइनस, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारा ये माइनस एक्स, तो पहले लिख लेते हैं हम इसको, लिखो माइनस log e a माइनस एक्स, ठीक है, इजकल टू के टी, और सी के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, ये प्लस का है तो ये इधर आएगा तो काय का होगा, माइनस का, तो एक लिख देंगे माइनस log e। ठीक है, अब मैथ के हिसाब से ये log अपॉन और log घात होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको लिख देंगे, फिर हमारा हो जाएगा, फिर इधर लाएंगे इसको हम log e, ठीक है, के टी बराबर, हम के टी बराबर लिख ले, पहले यहाँ से लिख देते हैं, यानी के टी इजकल टू, यानी के टी इजकल टू, तो log e, ठीक है, log e a, फिर हो जाएगा हमारा माइनस log e a अपॉन एक्स। ठीक है, ए माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम के टी को, इसको यहाँ पर अपॉन यानी 1 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा के टी इजकल टू, ठीक है, अब ये है हमारा log e, ये अपॉन में चला जाएगा तो a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर हम के इजकल टू, ठीक है, के इजकल टू 1 अपॉन टी, क्या लिखेंगे 1 अपॉन टी log e a अपॉन a माइनस एक्स, ये हो जाएगा log e a अपॉन एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो 10 का मान होता है log 10 के घात, यानी log 10 के रूप में लेने पर, किसमें log 10 के रूप में लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा के इजकल टू, ठीक है, log के इजकल टू, इसका मान लगा देंगे फिर 2.303 अपॉन टी, ठीक है, अपॉन टी, और फिर log 10 ले लेंगे हम, ई की जगह क्या हो जाएगा log 10, ठीक है, फिर a अपॉन a माइनस एक्स, तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है। फिर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। और इसका मात्रक आ जाए तो मात्रक यानी यूनिट क्या होती है हमारी, प्रति मिनट या प्रति सेकंड, प्रति मिनट या लिख सकते हो प्रति सेकंड, ठीक है, इसे या करके दूसरे में लिख सकते हैं मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स, तो ये इसका मात्रक होता है, और ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है।